नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और इस समय आप देख रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश भर में जो है वो चर्चा अग्निपथ पर हो रही है। अग्निपथ यानी कि अग्निवीरों को लेके काफ़ी चर्चा जो है वो चल रही है। कई जगह प्रदर्शन भी हुए और कई जगह जो है आगजनी की घटनाएं भी पेश आई। तो वहीं जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। तो आज मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? नहीं, हम लोग तो ज़बरदस्त अपोज कर रहे हैं इसको जी, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने ये स्कीम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो नौजवानों के हक में नहीं हो सकती। 2020 में जिन बच्चों ने आर्मी में भर्ती के लिए अपने फॉर्म भरे थे और उसके टेस्ट वगैरह भी कुछ किए, आज तो पहले रेगुलर आर्मी में उनकी भर्ती होनी चाहिए। आज कह रहे हैं आपके भाई साहब वो अपनी जो नोटिफिकेशन निकले थे वो विड्रॉ कर रहे हैं और उनको अग्निपथ के तहत उनको भर्ती कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी की बात है, क्योंकि वो सर्विस 15 साल की है, उनको सर्विस के बाद पेंशन मिलनी थी। आज जो स्कीम आप दे रहे हैं उनको 4 साल के बाद वो क्या लड़ेगा क्या? इस वक्त तो देश को उन वीरों की ज़रूरत है जो बॉर्डर पे चंद से फ्री होके फाइट दें। आज चाइना आपके सिर पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान आपके सिर पे बैठा हुआ है और वो वीरों को आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नौजवानों को लड़ाने की कोशिश करेंगे उनके सामने जिनके सिर पे तलवार लटक रही होगी कि 3 साल के बाद या 3.5 साल के बाद उनको तो जाना है। 6 महीने आप ट्रेनिंग देते रहेंगे और उसके बाद वो जो जिसको पता है कि मैंने 3.5 साल के बाद मेरी नौकरी जा रही है, मैं रोड पे आ जाऊंगा, वो लड़ेगा क्या? तो हमारा ये कहने का मकसद है स्कीम इनको कोई भी लानी चाहिए, अगर लानी चाहिए तो उससे पहले सोच विचार होना चाहिए। आपने लाए, मिसाल के तौर पे किसानों के मुतालिक आपने 3 कानून लाए, पार्लियामेंट में पास हुए और मैं कहता हूँ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ये पहला वाक़या है कि आपने वो 3 कानून पास किए जो लोगों के पसंद के नहीं थे, वो कानून किसानों के हित में नहीं थे और फिर कानून आपने वापस लिए। पार्लियामेंट जो मंदिर है डेमोक्रेसी का, उसकी क्या वैल्यू रह गई? आप मुझे ये बताइए, उसका क्या इज्जत रह गई कि जिस पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपने बिल पास किए और उन बिलों को फिर आपने विड्रॉ किया? हमारा ये कहने का मकसद है यू आर ब्रिंगिंग दिस स्कीम इन हेस्ट। जैसे आपने किसानों के बिल जल्दी में लाए, जल्दी में पास करवाए और शर्मिंदगी से आपको वापस लेना पड़ा। 1 साल हमारे किसान बॉर्डरों पे बैठे रहे, 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आप कोई स्कीम लाइए, पहले लाने से पहले वो लोगों में भेजिए पहले कि बच्चों को मंजूर है कि नहीं है। बच्चा आज अपना फ्यूचर देख रहा है, मतलब 4 साल के बच्चा 4 साल के बाद वो नौजवान जब सड़क पे आएगा। लेकिन वहीं भाजपा के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि मैं देखिए, जब 22 साल का बच्चा उसके पास 18 से 20 लाख रुपया होगा और इसके साथ साथ एक और बात कही जा रही है कि कुछ नेताओं ने ये तक कह दिया कि अगर भाजपा पार्टी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होगी तो सबसे पहले अहमियत जो है वो अग्निवीरों को दी जाएगी। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि भाजपा अपने दफ्तरों में उन अग्निवीरों को भर्ती करेगी चपरासी की नौकरी के लिए। यह तो उनकी तौहीन है। जिनके लिए ये कह रहे हैं अग्निवीरों के लिए, या तो उनको पूरी सेफ्टी दीजिए, कहिए कि साहब 30% या 40% हम उनको फौज में ऑब्जर्व करेंगे और बाकी जो बचेंगे उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में लाएंगे। बात बनती है। आज आप उनको 4 साल के बाद रोड पे जब आ जाएंगे वो, उनकी फैमिली कहाँ होगी? उनका फ्यूचर क्या है? कहाँ जाएंगे वो लोग? कल को उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो कहाँ से उनको खिलाएंगे? तो हमारा कहने का मकसद ये है साहब, आप बच्चों के साथ ये खिलवाड़ मत कीजिए। आप अपनी बात जो आपने अपने मैनिफेस्टो में कही थी कि भाई 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, आज 8 साल के बाद आप 10 लाख की नौकरी की बात कर रहे हैं और वो भी इस हिसाब से आप जैसे अग्निवीरों का सिस्टम और ये वो 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? या
पेंशन नहीं है, ये कोई नहीं, ये हमारा बिल्कुल नहीं, हम इसको टोटली अपोज करते हैं। और बच्चे जो सड़कों पे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, उनको चाहिए गवर्नमेंट को सोचे, इस स्कीम को वापस ले, रोल बैक करे और सोच समझ के फिर लाए वो स्कीम। अगर कोई स्कीम लगाना चाहते तो लाए, लेकिन रेगुलर जो 2020 के बच्चों ने जो फार्म भरे हैं, जिन्होंने उन्होंने अपनी टेस्ट वगैरह भी उन्होंने पास किए हैं, अगर उन बच्चों को पहले आप रेगुलर आर्मी में लाइए। आर्मी को इस ढंग से लोगों की चर्चा का मौजू मत बनाइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मोदी जी से, मोदी सरकार से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मसला जो है ये मत लोगों की चर्चों में लाइए, बच्चों के हौसले मत तोड़िए। यही बच्चे हैं जिन्होंने देश के हित में काम करना है, देश को बचाना है, बॉर्डर पे इन बच्चों ने लड़ना है। इन बच्चों को हौसले मत कीजिए, ये इसको आप बच्चों को रेगुलर आर्मी में भर्ती कीजिए जैसे पहले करते थे। वही बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के कई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर हैं, चाहे मनरेगा के हों, अभी बात की जाए तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप किस तरह एनसी किस तरह देखती है, और क्या जिस तरह इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उन लोगों को क्या सेफली जम्मू में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि काफी समय से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लोग शहीद हो चुके हैं। उन्होंने पहले ही चेताया था कि हमें सिक्योरिटी दीजिए, हमें यहाँ से ट्रांसफर करिए, लेकिन होता क्या है बाद में, वो सभी ने देखा। देखिए साहब, अगर आपने बच्चों को वहाँ कश्मीर के अंदर ऑब्जर्व किया है तो आपको उनको सिक्योरिटी का तो करिए ना, उनका प्रबंध, जहाँ उनको एक इस ढंग से छोड़ देंगे आप ताकि उनकी ज़िंदगी जो है महफूज नहीं होगी। मतलब आपका ये आपका फ़र्ज़ बनता है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है ये, आप सरकार में हैं। आपने सोचिए ना, आप जब यहाँ परेशानी ये है कि जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपको पहले कर लेना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं। ये जो सिलेक्टिव किलिंग हुई है तो ये तो कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, तब सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। हमारा कहने का मकसद ये है साहब कि जिनको आप जहाँ भी रखना चाहते हैं उनको पूरी प्रोटेक्शन दीजिए, पूरी उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी होनी चाहिए पहले, तो उसके बाद तभी वो काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम कैसे करेंगे वो। ये सरकार को एक अच्छा पैकेज लाना चाहिए उनके मुताबिक वो क्या चाहते हैं, उनकी बात सुनिए आप, उनके साथ नेगोशिएशन कीजिए, आप उनको तसल्ली दीजिए कि हम आपकी जान और माल की हिफाजत करेंगे। ये तो आपका फ़र्ज बनता है। आज वो बच्चे इतनी देर से सड़कों पे है, कोई जम्मू में है, कोई कश्मीर के अंदर है, तो आप गवर्नमेंट होने के बावजूद उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। भेजिए ना बंदे अपने ऑफिसर्स को, सेटिस्फाई कीजिए उनको कि साहब हम आपको ये देना चाहते हैं, आप इस पे आइए, जो भी मतलब करना चाहते हैं सरकार, आपका जो पैकेज है, लेकिन उनके मुताबिक, उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होना चाहिए। उनको ये तसल्ली होनी चाहिए कि उनका जानो माल जो है वो सेफ है। और बात की जाए अगर तो कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, वीवीपैट मशीनें भी जो है मंगवाई जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह देखती है? देखिए मशीन, ये तो गवर्नमेंट ऑफ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है इलेक्शन करवाना। अब वो जो भी लवाजमात चाहिए उनको, तो मशीनें वगैरह मंगवा रहे हैं तो मंगवानी चाहिए। इलेक्शन तो होनी है, और हमारा तो ये कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को पावर के लिए नहीं सोचती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग जिन परेशानियों में, जिन दुविधाओं में, जिन दिक्कतों में जूझ रहे हैं, उनको हम कैसे बाहर निकालें। आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी तबका जो खुश नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत आपके सामने है, कई बच्चे तो सुसाइड कर रहे हैं, 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग। 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो आपके बाहर कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, उनके जॉब छूट गए हैं। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, सेफ नहीं है, और आपकी ज़मीन सेफ नहीं है। इस ढंग से जो उल्टे पुल्टे एंटी नेशनल, एंटी पीपल जो कानून जम्मू कश्मीर के अंदर आप लागू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन तमाम परेशानियों से लोगों को बाहर निकालें, और उसका एक ही रास्ता, वो है इलेक्शन। इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस,
और इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं कि इस दलदल से अगर कोई बाहर निकालेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही निकाल सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप निकाल सकती है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर इस वक्त घर घर जा रहा है और लोगों को परेशानियां जो हो रही हैं उससे आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को और कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ से इन परेशानियों से जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर निकाल सकें। किस तरह की रहेगी इस बार जो इलेक्शन है, क्योंकि अब एक दो नेशनल पार्टी जो है वो जम्मू में आई हुई है जो अपने आप को आम लोगों से जोड़कर देख रही है, तो कितना कठिन रहेगा इस बार जो है इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर इतना मजबूत हो चुका है अब, क्योंकि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस दिलों में है, लोगों के दिलों में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उनको ये यकीन है कि ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उन लोगों को इन परेशानियों से बाहर निकाल सकती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बाहर निकाल सकती है। आप जम्मू के अंदर देखिए, कश्मीर के अंदर देखिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस ढंग से लोगों की आशीर्वाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, तो मैं तो समझता हूं कि 2/3 मेजॉरिटी से हम कम सीटें नहीं लेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और डट के हुकूमत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रतनलाल गुप्ता जी, जिन्होंने कहा है कि लोग जो हैं वो एनसी की ओर देख रहे हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और एक चुनी हुई सरकार चाहते हैं क्योंकि जो उनकी जो आम जन के मुद्दे हैं उसे हल करे। तो उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह तैयार है और लोग पूरा मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार जो होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस समय जो इस बार जो सरकार है जम्मू कश्मीर में किसकी होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 19। मुझे यानी कि विकास शर्मा और अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।